तुमने एक वादा करना है मुझसे। कैसा वादा? अगर जिंदगी में मुझे कुछ हो जाता है ना करे कि ऐसा कुछ हो। आपको सरप्राइज देना चाहती। आप खुश है ना? मुझे हिम्मत दे मेरे रब, ये बीमारी की हकीकत सबको बता सकूं। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल निजात की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शाहजैन जो अपने घर नहीं जाना चाहता था कि वो फ़िलहाल ख़ुद को मज़ीद समझना चाहता है, मगर फिर अपनी बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान हो चुका था। इसके पास वक्त बहुत कम रह गया था, इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि वो वापस अपने घर वालों के पास जाएगा और इनके साथ ही रहेगा। और फिर वो फरियाल के साथ अपने घर पहुँच ही गया था। वो फरियाल का बेहद शुक्रगुजार था कि वो तो एक भटका हुआ इंसान था, इसे तो अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं थी, इसे खुद पर बड़ा घमंड था। मगर फरियाल ने किसी भी सूरत में इसका साथ नहीं छोड़ा था। ये इसका सब्र और उसकी दुआएं ही तो थीं जो वो आज अपने अल्लाह के करीब हुआ था और अपने रिश्तों की खूबसूरती इसे नजर आई थी। वो जानता था इसने माजी में बहुत सारी गलतियां की थी जिनका वो मदावा नहीं कर सकता, वो इन सब का गुनहगार है। इसने अपने घर वालों के साथ फरियाल का भी बहुत दिल दुखाया था, मगर इस सब के बावजूद इसने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा। अगर वो इसका साथ ना देती और वो बीच रास्ते में ही इसे छोड़कर चली जाती तो शायद इसकी कभी वापसी भी ना हो पाती और वो यूं ही भटकता रहता। मगर आज वो दिल से एतराफ़ करता है कि वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने इसे फरियाल जैसी नेक सीरत बीवी अता की है। तो फरियाल शाहजैन के इस एतराफ़ से बहुत खुश होगी और इसे कहेगी कि बीवी ही सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती, शौहर भी बीवी की जिम्मेदारी होता है। जिस तरह शौहर पर फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त करे और इन्हें हराम चीज़ों से बचाए, इसी तरह अगर शौहर राह से भटक जाए तो बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शौहर को राह रास्त पर लाए। और वह बहुत खुश है क्योंकि अल्लाह ने इसे अपने सब्र का फल दिया है। तो शाहजैन फरियाल की ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाएगा कि शायद फरियाल के नसीब में खुशी है ही नहीं, मगर वो इसकी खुशी को नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि इसकी बीमारी बहुत सीरियस कंडीशन में थी। इसे इस बात की बहुत फिक्र थी कि इसके जाने के बाद फरियाल फिर से अकेली हो जाएगी, इसलिए वो अपने इस खदशे को ज़बान पर ले ही आएगा और फरियाल से कहेगा कि वो इसे एक वादा करे, अगर वो कभी इसके साथ ना रहा या फिर इस दुनिया में ही ना रहा तो इसे इसकी बात माननी होगी। और फरियाल शाहजैन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत डर जाएगी कि अल्लाह ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो, वो हमेशा इसके साथ रहें। बड़ी मुश्किल से तो वो इसे मिले हैं और ख़बरदार जो आइंदा कभी इस तरह की बात भी की, वरना वो इसे नाराज़ हो जाएगी और शाहजैन की बात फिर से इसके दिल में ही रह जाएगी कि वो कैसे बताए कि इसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। इसे लगता है कि शायद वो बच नहीं पाएगा। इधर साजिद भाई का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था और उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि इसने अपनी फैमिली और फरियाल के साथ अच्छा नहीं किया था। अब इनके घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, इनका कारोबार तरक्की करता जाएगा। दूसरी तरफ सब घर वाले खुश थे कि शाहजैन वापस अपने घर आ चुका है, वो इसके बदलाव पर बहुत खुश थे। और इब्राहिम साहब तो अपने बेटे के इस रूप को देखकर अल्लाह के शुक्रगुजार थे कि इसने इनके बेटे को भटकने से बचा लिया था और ये सब फरियाल की दुआओं और सब्र का नतीजा था, वरना वो तो यूं ही भटकता रहता। अब इब्राहिम साहब का घर फिर से खुशियों का गहवारा बन जाएगा जिसमें सब खुश थे और इस खुशी में इस वक्त और भी इजाफा हो जाएगा जब फरियाल शाहजैन को बताएगी कि इसके पास एक गुड न्यूज़ है क्योंकि अल्लाह इन्हें औलाद जैसी नेमत अता करने वाला है। तो शाहजैन बेहद खुश होगा। फरियाल शाहजैन से कहेगी कि अब इनके दरमियान एक नन्ही सी जान भी होगी जो इस घर की रौनक में और भी इजाफा कर देगी। शाहजैन फरियाल की खुशी में बहुत खुश था, मगर इसे लगता था कि इसके पास वक्त बहुत कम है, वो शायद बच नहीं पाएगा। घर में सब लोग बेहद खुश हैं, मगर वो इन्हें कैसे बताए, वो कैसे इन सब की खुशियों को एक बार फिर मिट्टी में मिला दे। वो अल्लाह से दुआ करेगा कि वो उसमें इतनी हिम्मत पैदा कर दे कि वो उन सबको बता सके कि इसे क्या बीमारी है। और फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस जाएगा तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो ऑफिस की सीढ़ियों पर ही चकरा कर गिर पड़ेगा। तो इसका दोस्त शाहजैन को इस तरह गिरता देखकर फ़ौरन इसके पास आएगा, मगर शाहजैन बेहोश हो जाएगा। फिर वो इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाएगा और फिर शाहजैन के घर वालों को भी बता देगा। तो वो सब दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाएंगे कि शाहजैन को क्या हुआ था, वो तो बिल्कुल ठीक था। और फिर इन सब पर इंकशाफ होगा कि शाहजैन को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी हालत के पेश नज़र फ़ौरन इसकी सर्जरी करनी होगी। और ये बात सुनकर तो फरियाल पर जैसे क़यामत ही टूट पड़ेगी। वो नौशीन भाभी के गले रखकर बहुत रोएगी कि अभी तो इसे शाहजैन मिला था और वो दोनों बहुत खुश थे, फिर ये सब क्या हो रहा है। और फरियाल एक बार फिर अपने अल्लाह के हुजूर शाहजैन की ज़िंदगी की भीख मांगेगी कि अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो शाहजैन की जुदाई बर्दाश्त कर सके। अब इसका सब्र और हौसला भी जवाब देने लगा है और फिर फरियाल की दुआएं रंग ले ही आएंगी और शाहजैन की सर्जरी कामयाब हो जाएगी और शाहजैन बच जाएगा और फिर सब घर वाले एक साथ बहुत खुश रहेंगे। इस तरह ड्रामे की एंडिंग बहुत ही हैप्पी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।